हेलो दोस्तों, मैं राकेश मीणा एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टर्निंग एग्जाम वे टू सक्सेस में। हम यहां पे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वो है आपका ब्लड रिलेशन या हम कह सकते हैं रक्त संबंध। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर धीरे धीरे करके हम लेवल को बढ़ाएंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर मेरे दोस्तों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट बनी रहे। तो आइए हम पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जनरेशन के टॉपिक को समझें। जो जनरेशन, अलग अलग जनरेशन होती है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे हम यहाँ पे। जब हम खुद की बात करते हैं तो हम मानते हैं अपने आप को स्वयं, या फिर हम कह सकते हैं सेल्फ। और सेल्फ और हमसे हमारी जो हम उम्र में होते हैं, जो हमारी कैटेगरी में होते हैं, जैसे हमारे ब्रदर और सिस्टर, ये हमारी कैटेगरी में आते हैं, हमारी जनरेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। या देवर, भाभी, ननद, जीजा, साला, या हमारे पेरेंट्स के साथ वाले जो हैं उनके बच्चे, ठीक है। या हम कह सकते हैं चचेरे भाई बहन या फुफेरे भाई बहन, ये उसी में आते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे जो पहला जो होता है आपका, ठीक है, सेल्फ, या हम कह सकते हैं स्वयं, ठीक है। कौन कौन आ गए इसमें? हमारे भाई बहन, ठीक है। इसके अलावा जीजा, साला, या भाभी और उनकी ननद। ये डिपेंड करता है किस जेंडर के बारे में बात करेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे चचेरे, मौसेरे, फुफेरे, भाई बहन, ठीक है, ये हमारी जनरेशन में आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी जनरेशन से ऊपर वाली जनरेशन में। जब हमसे ऊपर वाली जनरेशन में बात करेंगे तो हम एरो का निशान ऊपर की तरफ लगाएंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से, जिसमें हमारे आते हैं पेरेंट्स और पेरेंट के साथ वाले, जो पेरेंट्स की जनरेशन में होते हैं, ठीक है। हमारे मामा मामी हो गए, हमारे मौसा मौसी हो गए, हमारे बुआ फूफा हो गए, ठीक है। किसी के सास ससुर भी उसी के अंदर आते हैं आपके। तो देखिए यहाँ पे इसमें आ गए हमारे माता पिता, सास ससुर, मौसा मौसी, बुआ फूफा, ठीक है। अब बात करते हैं पेरेंट्स से ऊपर वाली जनरेशन, जिसमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी। तो टॉपिक को पूरा देखिए, वीडियो पूरा देखिए। देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स में हमारे आगे दादा दादी, हमारे नाना नानी, और उनकी जनरेशन के जो लोग हैं वो आ गए इसके अंदर। नॉर्मल से तो ये होते हैं आपके। इससे सीधे हम ऊपर की बात करते हैं तो वो हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। ये हो गए हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। इसमें कौन आ गए हमारे? इसमें आ गए हमारे परदादा और परदादी, हमारे परनाना, पर नानी, ये इसके अंदर आ गया आपके, ठीक है। ये तो थी हमारी जनरेशन से ऊपर वाली जनरेशन। हम जब अपने से ऊपर वाली जनरेशन की बात करेंगे तो हम एरो का निशान ऊपर की तरफ लगाएंगे, ठीक है। जब हमारी जनरेशन से नीचे की हम बात करेंगे तो एरो का निशान नीचे आएगा। अब हमसे नीचे जो होते हैं हमारे चाइल्ड होते हैं, या फिर हमारे हम उम्र में जो है उनके बच्चे, या तो हमारे बच्चे या हमारी हम उम्र में जो है उनके बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं चाइल्ड। अब चाइल्ड में कौन सा आ गया आपके? बेटा बेटी, ठीक है। इसके अलावा भांजा और भांजी, इसके अलावा आपका भतीजा और भतीजी। जो इंग्लिश मीडियम से उनके लिए ज़्यादा जरूरी है कि जो भांजा और जो भतीजा होता है उनको हम बोलते हैं नेफ्यू,
ठीक है, और जो भतीजे हुई भांजे होते हैं वो आते हैं नाइस, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चाइल्ड से भी नीचे आपके जो होते हैं, ठीक है, पोते नाते वो आ जाते हैं आपके, तो वो आते हैं आपके ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है, तो इसमें आ गया वो पोता पोती, और इसके अलावा क्या आपका नाती और नातिन। इससे लास्ट जो होता है आपका वो है ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। इसके अंदर आ गया आपके परपोता एंड परपोती, इसके आ गया परनाती एंड परनाती। ठीक है, तो ये कुछ जनरेशन होती है, मेन इंपोर्टेंट आपके 99% क्वेश्चन इन्हीं जनरेशन से पूछता है आपसे। ठीक है, तो ये जनरेशन हमें ध्यान होनी चाहिए। इसमें अगर हमारे लेवल की जनरेशन के हम लोगों की बात करें तो ये होती है सेम जनरेशन, और हमारे जनरेशन से दूसरे जनरेशन से हम कंपेयर करते हैं तो वो होते हैं डिफरेंट जनरेशन। उसके लिए आपको क्वेश्चन को समझना है कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपके सेम जनरेशन आए, सेम जनरेशन को देख लेते हैं पहले, सेम जनरेशन है, अगर उनको हमें शो करना है यहाँ पे तो उनको हम कैसे शो करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि A इज द ब्रदर ऑफ B, या आप कह सकते हैं A B का भाई है। तो देखो A इज द ब्रदर ऑफ B, तो B भाई है, B भाई है किसका, A का, तो एक ही जनरेशन के हो गए। तो एक ही जनरेशन वालों को हम शो करते हैं एक सीधी लाइन हम खींचेंगे जो कि होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करेंगे। अगर एक ही जनरेशन की बात कर रहे हैं, जैसे मेरी जनरेशन है तो मेरी जनरेशन जितने भी सब होंगे सब मुझसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से जुड़ेंगे। सिर्फ एक पति पत्नी होता है उसमें हम यहाँ पे प्लस से शो करते हैं, बीच में आपको प्लस लग जाएगा। बाकी सभी जो है आपके, चाहे आप जीजा सलाह भाभी ननद हो या चचेरे मौसेरे फुफेरे भाई बहन हो, उनको हम इस तरह से लाइन से शो करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। ये तो होगा आपके सेम जनरेशन के। ठीक है, अगर जनरेशन डिफरेंट आ जाए, अगर जनरेशन डिफरेंट आ जाए, डिफरेंट जनरेशन, इस केस में जैसे हमने एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, A इज द फादर ऑफ B, जो A है वो B के पिता है। ठीक है, A B के पिता है। अब एक पिता है किसके, B के, तो A ऊपर वाली जनरेशन में चलेगा जो पिता है, और B मैं खुद हो सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मेरी जनरेशन आ गई, तो हम उसको कैसे शो करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे शो करते हैं वर्टिकल लाइन से। वर्टिकल लाइन से मतलब है कि A पिता है तो A ऊपर आएगा और B नीचे आएगा। ठीक है, A जस्ट ऊपर वाली उसमें आ गया, जैसे सेल्फ और सेल्फ में पेरेंट्स आ गए, पिता। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम एरो से शो करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप ये और जो लाइन होगी आपकी, ये होती है आपकी वर्टिकल लाइन। एक तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, एक ये हमें पता होना चाहिए कि जेंट्स और लेडीज की हम कैसे पहचान करेंगे। जब भी क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा है कि ये जेंट्स है, सबसे पहले ज्यादा जरूरी टॉपिक है ये। कई बार हमें क्वेश्चन में नहीं पता पड़ता, हम गलती कर देते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो आपका जेंट्स है या लेडीज है, या अगर कंफर्म नहीं है तो उसको हम कुछ और मेथड से देखेंगे। अगर वो आपको लग रहा है कि जेंट्स है वो, ठीक है, अब जैसे इसमें बोले A B का भाई है, A B का भाई, B का भाई है, तो B का हमें जेंडर नहीं पता है यहाँ पे, B का हमें जेंडर नहीं पता है, पर A का पता है कि A तो क्या है, B का भाई है, तो A तो भाई है यहाँ पे, तो A क्या हो गया आपका, मेल हो गया यहाँ पे सीधे सीधे। यहाँ हम कह सकते हैं A इज द ब्रदर ऑफ B, B का भाई कौन है, A है, तो A का जेंडर हमें पता है पर B का हमें नहीं पता है। ठीक है, आगे इस वाले व्यक्ति जैसे A B के पिता है, अब पिता कौन होते हैं, जेंट्स होंगे सीधे सीधे, तो यहाँ पे पिता कौन है, A पिता है, तो यहाँ पे मेल M लगा देंगे मेल, और यहाँ पे इसका जेंडर हमें नहीं पता है, तो अगर जेंट्स है मेल है तो M लगा देंगे, फीमेल है तो F लगा देंगे। इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार समझ सकते हैं। अब इसी पे बेस हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आइए।
देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, ए बी का भाई है जो सी का पिता है। ठीक है, इंग्लिश में लिख देते हैं यहाँ पे, ए इज द ब्रदर ऑफ बी हु इज फादर ऑफ सी। ठीक है, एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन में ले लेते हैं, ए जो बी का भाई है सी का पिता है। इन इंग्लिश वी कैन राइट ए हु इज द ब्रदर ऑफ बी फादर ऑफ सी। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोले ए बी का भाई है जो सी का पिता है। अब यहाँ पे सी का पिता ए और बी में से कोई एक है, यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि यहाँ ए और बी में स्टेटमेंट से कई बार समझ नहीं आता है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जहां पर आपका ये जो वर्ड आ जाए, इसको ध्यान रखिए आप, जहां पर ये जो वर्ड आ जाए या इंग्लिश में आपका हूं वर्ड आ जाए, और यहाँ पे हमें क्या पता करना है, यहाँ पे हमें पिता या हमें फादर पता करना है कि सी का फादर कौन है। तो आप सी वाले स्टेटमेंट देखिए, जो आपका जो आ रहा है या इंग्लिश में हूं आ रहा है, उससे जस्ट पहले किसका नाम है, उससे जस्ट पहले जो होगा वही सी का पिता होगा। उससे जस्ट पहले देखिए ए और बी, और बी में जस्ट से पहले कौन है आपका बी, जो से पहले जस्ट पहले कौन है आपका बी है, ना कि ए है। ठीक है, ऐसे ही हूं से आप जस्ट पहले देखोगे आपका क्या है, बी है यहाँ पर। ठीक है, तो जो से पहले जो आ जाए वही सी का पिता होगा, वही उसी का सी से रिलेशन होगा। सी का पिता कौन है, बी है। तो स्टेटमेंट क्या बन गया आपका यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पहले बोला ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है। ए बी का भाई है, बी का हमें जेंडर नहीं पता पड़ा, पर हमको ये पता पड़ा कि ए तो भाई है, और किसका भाई है, बी का। ए भाई है मतलब वो जेंट्स हो गया आपका, तो यहाँ पे लिखेंगे एम। ठीक है, और आगे ये बोल रहा है कि जो सी का क्या है, पिता है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्या बोल रहा है कि जो सी का पिता कौन है, बी है। अब बी सी का पिता है, तो बी भी नॉर्मल सी बात है, क्या हो गया, मेल हो गया आपका, जेंट्स हो गया। और यहाँ पे किसका पिता है, वो सी का, बट हमें सी का जेंडर नहीं देगा यहाँ पे। सी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि सी आपका लड़का है या लड़की है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में आती है। तो नॉर्मल से हमें पता पड़ गया यहाँ पे कि यहाँ पे आपका बी क्या है, बी सी का फादर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए जो, अब जो कहां पर आया, इस बार जो यहाँ पर आया, तो जो से पहले कौन है, यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, ए जो बी का भाई है, सेम वही स्टेटमेंट तो वही है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा दिया है कंफ्यूज करने के लिए। ए जो बी का भाई है और सी का पिता है। अब सी का पिता कौन है, यहाँ पर जो कहाँ आया है, ए के बाद आया है, तो बी से हमें मतलब नहीं। अब यहाँ पर ए है, ए क्या है, सी के फादर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ए और बी ये दोनों आपस में क्या है, भाई है। अब भाई है यहाँ पर भाई कौन है, ए बी का भाई है। बी का जेंडर हमें कंफर्म नहीं है, पर हमें ये कंफर्म है कि ए है वो भाई है, तो ए पर आ जाएगा आपका मेल। देखिए ए जो बी का भाई है। ठीक है, इंग्लिश ए हु इज द ब्रदर ऑफ बी, बी का ब्रदर कौन है, ए, तो ए आपका भाई है, जेंट्स हो गया। सी के पिता है, सी के पिता कौन हो गए, ए हो गए, बट हमें यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है कि बी आपका क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी के फादर हो गए, पर बी का हम यहाँ पे कंफर्म नहीं कह सकते कि वो मेल है आपका फीमेल है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिए। कभी भी जो आ जाए, जो से पहले जो होगा उसी का आपका थर्ड स्टेटमेंट से रिलेशन होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे देखिए ए बी और सी का भाई है, मतलब ए बी और सी का भाई है, तो ए का जेंडर तो क्लियर हो रहा है कि मेल है, पर बी और सी का जेंडर के लिए नहीं है। पर ये हमको पता पड़ गया कि ए बी सी तीनों आपस में भाई बहन है, तो यहाँ लिख लेते हैं ए बी और सी ये तीनों आपस में क्लियर है। और यहाँ पर ये क्या है, ए आपका मेल है क्योंकि भाई बोल दिया इसने। आगे बोला डी
सी की माँ है, तो डी क्या हो गई, डी लेडीज हो गई। देखो सी की माँ, सी यहाँ पर है, बी और सी का हमें जेंडर क्लियर नहीं है, पर डी क्या है, माँ है उनकी, तो हम यहाँ पे एरो लगा के लिख देंगे ऊपर डी। अब डी क्या है, लेडीज है, तो यहाँ पे एफ लगा देंगे। अब ये तो क्लियर हो गया कि ये तीनों अगर भाई बहन है तो डी इनकी, डी अगर सी की माँ है तो इन तीनों की भी माँ होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ई ए के पिता है, ए के पिता है, कौन है यहाँ पे, ई, तो ई क्या है, ए के पिता है, और पिता है तो मेल आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये कंफर्म हो गया कि ए बी सी तीनों भाई बहन है, इनकी मदर डी है और इनके फादर क्या है, ई है। तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर कि इन दोनों के बीच में क्या है, ये दोनों आपस में पति पत्नी है। ई उनके पिता हो गए तीनों के, और डी उन तीनों की माता हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से कहने का मतलब है कि 100%, 99 भी नहीं होना चाहिए, 100% वो रॉन्ग ही होना चाहिए, या आप उसको कंफर्म नहीं कह सकते, या आप बिल्कुल क्लियर नहीं कर सकती हाँ ये राइट होगा। उसके पूरे 100% चांस होने चाहिए वो रॉन्ग हो, 1% भी चांस नहीं होने चाहिए वो सही हो सकता है। देखिए यहाँ पे पहला, ई बी के पिता है, ई जो पिता है, बी के फादर है क्या, हमें पता है कि तीनों भाई बहन है, तो नॉर्मल सी बात है ई बी के भी फादर है, ए के भी फादर है और सी के भी फादर है, तो ये तो आपका ट्रू हो गया। ये क्या है, ये तो आपका ट्रू है। ठीक है, और आगे देखिए, ई डी के पति है, ई डी के पति है, डी तो माता है और माता के जो हस्बैंड है वो ई है। ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो ये भी आपका ट्रू हो गया, ये भी आपका ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ए डी के पुत्र हैं, का के पुत्र हैं ए, देखो ई इसके फादर है तो मदर उसकी डी हुई, तो मदर इनकी माता है, तो ये नॉर्मल सी बात है, ए क्या है आपका पुत्र है, तो ये भी आपका सही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है, हमारा लास्ट वाला ऑप्शन हो सकता है कि ये करेक्ट ना हो। देखते हैं यहाँ पे, बी ई का पुत्र है, बी ध्यान दीजिएगा, बी ई का पुत्र है। अरे हमको तो सिर्फ ए का जेंडर पता है, हमें बी और सी का जेंडर थोड़ा ना पता है। ये बोल रहा है कि जो बी है वो ई का पुत्र है, हो सकता है बी पुत्र की जगह पुत्री हो, क्योंकि जेंडर तो हमें पता नहीं है। हो सकता है कि बी और सी का भी जेंडर पता नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही है कि बी हो सकता है वो पुत्री भी तो हो सकती है। ठीक है, तो 100% हम श्योर नहीं है कि ये पुत्र ही हो। ठीक है, तो ये जो आपका डी वाला है ये आपका आंसर है, यही आपका करेक्ट आंसर है, और यही आपका क्या है, ये रॉन्ग है। ठीक है, आपसे पूछा निश्चित रूप से सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं, डी वाला इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी को हमने पे राइट लगाया, इसका मतलब ये तो ट्रू है, सत्य नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, क्योंकि हो सकता है पुत्र की जगह पुत्री भी तो हो सकती है, कंफर्म नहीं है। हाँ, हमें जेंडर पता होता तो ये भी ट्रू हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र ए, पुत्र ए पुत्र है, ई का हमें नहीं पता। ठीक है, ई का पुत्र ए है, देखिए ई का बोला है, पहले ई के बारे में बात कर रहा है, और पुत्र है तो नीचे की तरफ एरो आएगा। ठीक है, और ये पुत्र है तो सीधी सीधी बात हो गई, मेल हो गया आपका। आगे देखते हैं, बी का पुत्र डी है। अब देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि फर्स्ट लाइन के बाद सेकंड लाइन या उसके आगे जो भी लाइन आए उसका पहले वाले से रिलेशन बिठाइए, क्या पहले वाले से कोई रिलेशन बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, यहाँ ई और ए है या बी और डी है, तो उसको थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं। तो बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र कौन है, डी है, ये भी मेल है, बोल दिया उसने सीधे सीधे, पुत्र है, पुत्र मतलब जेंट्स। ए का विवाह एफ के साथ हुआ, ए ये रहा आपका, ए ये रहा आपका, ए का विवाह किसके साथ हुआ है, एफ के साथ हुआ है। अगर ये मेल है तो जिससे विवाह हुआ वो कौन होगा, वो फीमेल होगा। तो ए का जो विवाह हुआ है वो किससे हुआ है, एफ से हुआ है, तो ये दोनों, ये आपका मेल है तो ये क्या हो गया, ये फीमेल हो गया आपका, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, आगे देखते हैं, बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री, ये इसकी पुत्री है, बी की पुत्री एफ है, नॉर्मल सी बात है, चलो एफ हमने लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं, डी का ए से क्या संबंध है। अब डी का पूछ रहा है ए से क्या संबंध है, तो डी कहां पर है, ये रहा आपका डी, और ए से क्या संबंध है, ये है आपका ए। हमेशा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूज है, डी का पूछा है कि ए का पूछा है। जहां पर का लगा हुआ है, देखिए का लगा हुआ क्या है, का कहां पर लगा है, डी के बाद लगा है, तो डी के बारे में पूछ रहा है, डी क्या है, डी कौन है, ए का वो कौन है, डी के बारे में पूछ रहा है। तो डी देखिए आप, देखिए यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, देखिए ये जो आपके ये यहाँ पे बी की पुत्री एफ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ई जो भी हो, चाहे मदर हो फादर, तो उनकी बहू कौन हो गई, ये हो गई।
ठीक है, ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है, अगर किसी लेडीज है, लेडीज का जो हस्बैंड होता है, लेडीज का जो हस्बैंड है लेडीज के भाई का जीजा होता है। लेडीज जो है यहाँ पे, जो लड़की है, लड़की के जो हस्बैंड है, हस्बैंड कौन है, ए है, और यहाँ पे ये क्या है, इसका ये भाई है, हम इसको यहाँ पे एरो से यहाँ पे लगा देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये डी कौन है, अब डी इसके हस्बैंड का क्या है, साला। डी क्या है, साला है, किसका साला है, ए का। तो ये तो पूछा हमसे कि डी का ए से क्या संबंध है, ए कौन है, ए उस लड़की का हस्बैंड है, और यहाँ पे डी क्या है, डी उस लड़की का भाई है। तो लड़की का भाई कौन होता है, साला होता है। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, इसका बी ऑप्शन आ जाएगा, ये आपका ट्रू। तो ऐसे धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ऐसा आपको प्रैक्टिस करनी है और कम से कम टाइम में करनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें 3 से 4 ऑप्शन के अंदर ही वो 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर ऐसे क्वेश्चन है जिसमें सारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो ये बहुत इजी हो जाता है करना। हमें तो यहाँ पे बस एक स्ट्रक्चर तैयार करना है, सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे एन डी की माँ है, तो एम का तो कंफर्म हो गया, वो माँ है, और लेडीज है, किसकी माँ है, डी की। तो एम जो है वो फीमेल है और किसकी माँ है, वो डी की माँ है। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ रहा है, किंतु डी एम की पुत्री नहीं है। जो डी है, माँ तो कंफर्म हो गया पर डी पुत्री नहीं है। अगर पुत्र नहीं है तो ये भी कंफर्म हो गया कि वो पुत्र है। फिर अगर वो पुत्री नहीं है तो पुत्र हो गया, ये कंफर्म हो गया। यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट है यही हमको बता रहा है कि वो पुत्री नहीं है और वो उसकी माँ है, तो कंफर्म है पुत्र होगा। तो ये हो गया आपका मेल। ठीक है, ए एन का पुत्र है। अब इसका और इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है तो उसको हम थोड़ा अलग ड्रॉ करेंगे। ए एन का पुत्र है, तो ए जो है, एन क्या हो गया, एन यहाँ आएगा और ए यहाँ पर आएगा। ठीक है, जो ए है यहाँ पे देखिए, ए एन का पुत्र हो गया। अब पुत्र है तो कंफर्म है, यहाँ पे क्या हो गया, ये मेल हो गया। पर एन का अभी भी क्लियर नहीं है, एन का नहीं पता हमें कि वो क्या है, आपके जेंट्स है कि आपके लेडीज है। और बोल रहा है तथा जी का भाई है, ये जो है ये क्या है, जी का भाई है, तो जी को यहाँ रख देते हैं हम। अभी जी का भाई ये है पर जी का कंफर्म नहीं है, ये बोल रहे हैं जी का भाई है, तो भाई कौन हो गया, ये तो नॉर्मल से हमको वैसे पता पड़ गया एक पुत्र है तो वैसे मेल हो गया वो, और भाई भी है। ठीक है, तो भाई को हमने एरो से शो कर दिया। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि जी डी की बहन है। जो जी है वो बहन है, बहन है मतलब फीमेल हो गई। ठीक है, और किसकी बहन है, डी की बहन है, तो ये डी की बहन होगी। अब ये कंफर्म हो गया यहाँ पे कि ये तीनों आपस में भाई बहन है। ये दोनों मेल है तो ये दोनों भाई हो गए, और ये बहन है, ये भी कंफर्म हो गया। तो नॉर्मल सी बात है, ये अगर इनकी माँ है तो ये इनके फादर ही होंगे। ठीक है, तो ये आपस में क्या है, ये दोनों आपस में पति पत्नी है। ठीक है, अब देखते हैं, अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बिल्कुल ध्यान से करना। देखिए एन और जी का क्या संबंध है, एन और जी का क्या संबंध है, एन यहाँ पर है और जी यहाँ पर है आपका। देखो एन आपकी, एन फादर है, एन फादर है, और जी क्या है, बहन। यहाँ पे इनकी बहन की तो इसी बेटी हुई। यहाँ पर एन क्या है, यहाँ पे जो एन है वो जी के फादर है, और जी क्या हो गई, उनकी बेटी हो गई। देखिए पिता पुत्र नहीं है, यहाँ पे वो पुत्री है। माता पुत्री, देखिए माता पुत्री, माता तो ये है, ये माता थोड़ी ना है, तो ये भी नहीं है क्लियर। पुत्री आ रहा था पर माता आ गया, गलत आ गया। भाई बहन, ये भाई बहन में नहीं है कि जनरेशन अलग अलग जनरेशन के। ठीक है, मालूम नहीं किया जा सकता, ये कंफर्म है, हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन है, ये इसके लिए रॉन्ग हो गए, तो डी वाला आप लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पे पिता और पुत्री आता, पिता पुत्री आ जाता तो हो जाता। ठीक है, आगे देखिए एम डी और ए के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अब कथन है तो कथन को पहले पढ़ना पड़ेगा। डी एम और ए से बड़ा है, डी एम और ए से, डी एम और ए से बड़ा है, पॉसिबल ही नहीं है। अरे एम से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, एम तो मदर है, उनकी एज ज्यादा है, तो ये तो हो गया रॉन्ग, ये तो आपका होगा नहीं। ए डी तथा एम से बड़ा है, जो ए है वो डी तथा एम से बड़ा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ए तो उनका एम का बेटा है, वो तो हो ही नहीं सकता। आगे देखिए एम डी तथा ए से बड़ी है, एम जो है वो डी तथा ए से बड़ी है, ए और डी उसके बेटे हैं, ए भी बेटा है और डी भी बेटा है, और एम को उनकी मदर है, तो ये आपका ट्रू है। देखिए एम डी तथा ए से बड़ी है, ये आपका क्लियर हो गया। एक बार लास्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं, डी ए तथा एम से बड़ा है, डी ए तथा एम से बड़ा, पॉसिबल ही नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। आगे देखिए जी डी और ए के बारे में कौन सा कथन सत्य है, फिर कथन को रीड करो। देखिए जी डी और ए से बड़ी है, जो जी है वो डी और ए से बड़ी है,
जो जी है वो डी और ए से बड़ी है, बट क्वेश्चन में कहाँ पर इनकी एज की बात कर रहा है, एज की तो कहीं बात ही नहीं कर रहा, कहीं पे लिखा है कि बड़ा है बड़ी है, तो इन्हें निर्धारित नहीं कर सकते कि जी जो है वो डी और ए से बड़ी है। ठीक है, आगे कौन सा कथन सत्य है, ये तो रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। आगे देखिए, डी जी और ए से बड़ा है, जो डी है वो जी और ए ये दोनों भाई बहन है डी के, ये भी क्लियर नहीं है यहाँ पे, ये भी रॉन्ग है। ए सबसे बड़ा और डी सबसे छोटा, जब हमको एज ही नहीं पता है यहाँ पे तो ना तो कोई पता पड़ा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये भी रॉन्ग है। लास्ट हम देखते हैं यहाँ पे मालूम नहीं कर सकते, ये क्लियर है, हम पता नहीं लगा सकते क्योंकि हमें यहाँ पे इनके एज के बारे में ठीक है नहीं पता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हमारा आ जाएगा लास्ट वाला, मालूम नहीं कर सकते। एन और एम के बीच क्या संबंध है, एन और एम, एन और एम आपस में क्या है, पहले जो देखो ये ध्यान रखना, यहाँ पर एन पहले आया है तो एन कौन है फिर एम कौन है, तो देखेंगे एन क्या है, एन हस्बैंड है और ये वाइफ है, तो पति पत्नी हो गए आपस में, ये देखिए यहाँ पे, तो देखिए ये पति पत्नी पहला ऑप्शन आपका मैच हो रहा है भाई बहन कोई संबंध नहीं, सास बहू ये नहीं हो सकता। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे एम और एन तो दे रखा है, कई बार वो पति पत्नी और पत्नी पति भी दे देता है, तो आपको कैसे समझना है कि पहले कौन सा है, एन आया है, यहाँ तो एक ही ऑप्शन था इसलिए हमने वही टिक कर दिया कि कहीं भी आपके पति पत्नी के बारे में बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर एन पहले आया तो एन को देखना पड़ता है, एन क्या है, यहाँ एन पति है, एन पति है तो वहां पे आएगा पति पत्नी और पत्नी पति आएगा, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पति पत्नी, जो वर्ड पहला आया उसको देखो वो क्या है, वो हस्बैंड है कि वाइफ है, उसी के हिसाब से मैच करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पे रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पे हमें प्रैक्टिस करनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है टाइप 2 का क्वेश्चन, अब हमने क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा दिया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग एसएससी एनटीपीसी में देखने को मिल जाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। देखिए एम एन क्यू आर एस एन टी एक परिवार के सदस्य हैं जिसमें से 4 वयस्क हैं और 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे जो वो नीचे वाली जनरेशन के हो गए और वयस्क वो ऊपर वाली जनरेशन के हो गए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सीधे सीधे इनके लिए ब्लॉक बना लेते हैं, तो 4 हमने वयस्क के लिए अलग ब्लॉक बना लिया और 3 जो बच्चे हैं उनके लिए हमने अलग बना लिया। ठीक है, क्योंकि नीचे वाली जनरेशन में आएंगे। अब आगे जिसमें से एस और टी 2 लड़कियां हैं, देखिए क्वेश्चन को समझिए, स्टेटमेंट को पकड़ना है, 3 बच्चे हैं जिसमें से एस और टी 2 लड़कियां हैं, बच्चे में से 2 लड़कियां हैं, 3 बच्चे हैं 3 उनमें से 2 लड़कियां हैं, तो नीचे वाली जनरेशन में आ जाएंगे, हम सीधे सीधे यहाँ एस बना देते हैं और यहाँ पर हम टी बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लड़कियां हैं तो इसके लिए क्या चलेगा, यहाँ पे चलेगा एफ, ठीक है, और यहाँ भी चलेगा एफ, फीमेल हो गया। आगे बढ़ रहा है एम क्यू भाई है, एम और क्यू भाई है, ठीक है, तथा एम एक डॉक्टर है। अब देखो बच्चे तो डॉक्टर हो नहीं सकते, तो ये तो क्लियर हो गया कि एम क्या है, एम आपके किसमें आएंगे, एडल्ट में आएंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले ये किसमें, ये एडल्ट में है और ये क्या है, ये चिल्ड्रन है। ठीक है, तो एम और क्यू भाई है, जब एम डॉक्टर है तो क्यू भी आपके एडल्ट में आएगा, ठीक है, व्यस्क में आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं एम एंड क्यू, और दोनों जेंट्स आपके, तो यहाँ पे आपका मेल आ जाएगा और यहाँ पे आपका मेल आ जाएगा, ये दोनों मेल है। ठीक है, आगे देखते हैं, एम एक डॉक्टर है, आर एक इंजीनियर है, आर एक इंजीनियर है, ये भी आपका ऊपर वाले जनरेशन में आएगा व्यस्क में। आर एक इंजीनियर है जिसके दोनों भाइयों में से एक से शादी हुई है, एक से शादी हुई है, अभी ये कंफर्म नहीं कि एम से शादी हुई है कि क्यू से शादी हुई है, हम दोनों जगह पे आर को 2 कंडीशन के हिसाब से रख लेते हैं यहाँ पर, अभी हमें कंफर्म नहीं कहना है। ठीक है, हो सकता है वो एम की पत्नी हो, ये दोनों तो जेंट्स है तो कंफर्म है, आर क्या है, आर लेडी से होगी, ठीक है, ये दोनों जेंट्स है तो आर एम की भी पत्नी हो सकती है, आर क्यू की भी पत्नी हो सकती है, वाइफ हो सकती है। ठीक है, आर है जिसकी दोनों भाइयों में से एक से शादी हुई है और उसके 2 बच्चे हैं, मतलब या तो ये इनके 2 बच्चे हैं। अभी आगे देखते हैं, एन की क्यू से शादी हुई है, अब देखो ये क्लियर हो गया है कि एन जो है वो लेडीज है और क्यू आपका जेंट्स है, तो एन की शादी क्यू से है, तो यहाँ से तो ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर एन आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आर आएगा, ये आपका फीमेल, ये आपका फीमेल, ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है और ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, ये पत्नी है दोनों और ये दोनों पति है, हस्बैंड। ठीक है, एन की क्यू से शादी हुई है, टी उनका बच्चा है, एम की क्यू से शादी हुई है, ये दोनों पति पत्नी और इनका बच्चा कौन है, टी है, टी है, पर टी का क्लियर नहीं है यहाँ पे टी का क्लियर नहीं है कि फीमेल है कि जेंट्स है, बट हमको पता है कि यहाँ पे टी क्या है, फीमेल है, तो इनका बच्चा कौन है, इन दोनों का जो बच्चा है वो कौन है, टी है, तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, ये बना दिया हमने, यहाँ पे टी उनका बच्चा है। ठीक है, अब आगे देखिए,
टी उनका बच्चा है, तो बताइए पी कौन है, तो पी नॉर्मल सी बात है यहाँ पर आएगा। अब क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करते हैं। अब हमने ये बना लिया। अब देखिए जिसमें से एस और टी दो लड़कियां हैं, एस और टी दो लड़कियां हो गई, ठीक है। अब दो लड़कियां हैं, एस और टी दो लड़कियां हैं, एम और क्यू भाई है, एम एक डॉक्टर है और आर एक इंजीनियर है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इनमें से एस और दो अगर लड़कियां हैं तो कंफर्म है ये आपका मेल हो गया, क्योंकि खुद बोल रहा है क्वेश्चन। देखिए इस जिनमें से एस और टी दो लड़कियां हैं, अब केवल दो लड़कियां हैं बोला है, तो उनके अलावा जो तीसरा बच्चा बचा वो आपका मेल हो गया। अब मेल हो गया, अब पी का हमको देखना है इनमें से क्या रिलेशन है। देखिए यहाँ पे आगे बोल रहा है एस और टी दो लड़कियां और एम की क्यू से शादी हुई है और टी उनका बच्चा है। अगर टी उनका बच्चा है तो बचे हुए दो बच्चे यहाँ पे, एस जो कि लेडीज है आपकी फीमेल है और टी आपका जो कि जेंट्स है या मेल है। तो टी इन दोनों का बच्चा है, तो बचे हुए ये दोनों बच्चे हैं पी और एस, ये किसके बच्चे हो गए, ये आर और एम के बच्चे हो गए यहाँ पर आपके सीधे सीधे। देखिए क्वेश्चन से हमें पता पड़ रहा है ये आर और एम के बच्चे, ये यहाँ पे आर और एम के बच्चे कौन हो गए, एस और टी हो गए। हमसे पूछा यही है, तो बताइए पी कौन है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, जिसमें दोनों भाइयों में से एक की शादी हुई है और उसके दो बच्चे हैं, आर एक इंजीनियर है, इसको समझिए। आर एक इंजीनियर है जिसकी दोनों भाइयों में से एक शादी हुई, शादी किससे हुई, एम से हुई है, और उनके कितने बच्चे, दो बच्चे हैं। तो देखिए हमने इन दोनों के दो बच्चे देख लिए, एक तो एस है और एक कौन है, पी है, और यहाँ पे क्यू और एम का एक ही बच्चा था। तो ये तो क्लियर हो गया कि पी किन का बच्चा है, आर और एम का बच्चा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब पूछा गया पी कौन है, पी के बारे में पूछा है, पी कौन है, पी बच्चा है, ठीक है। टी का पिता, तो बताइए पी कौन है, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो बच्चा है, पिता हो नहीं सकता है। एस का पिता, ये भी पॉसिबल नहीं है। आर की पुत्री, आर की पुत्री नहीं है, ये पुत्री नहीं है, तो पुत्र है, ये तो मेल है, पुत्र है ये। और एम का पुत्र, एम का पुत्र हो सकता है, पूरा चांस है, क्योंकि यहाँ पे ये मेल है, तो हमारा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, काफी टाइम लगाते हैं, स्पेंड करते हैं, तो प्रैक्टिस करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, सीता अशोक की भतीजी है। अब सीता अगर अशोक की भतीजी है तो अशोक उसका चाचा है, तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, सीता वो क्या आपका फीमेल है, ठीक है, और उसका चाचा कौन है यहाँ पे, अशोक, अशोक आपका मेल है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या है कि फादर हो या चाचा हो, दोनों एक ही में आ गए आपके। आगे देखते हैं, अशोक की माता लक्ष्मी है, अशोक की माता, अशोक की माता कौन है, लक्ष्मी, तो लक्ष्मी यहाँ पे फीमेल में आ गया। आगे बोल रहा है कल्याणी, अशोक की माता लक्ष्मी है, कल्याणी लक्ष्मी की माता है, जो कल्याणी है वो किसकी माता है, लक्ष्मी की माता है, सीधे सीधे फीमेल से फीमेल चल रहा है आपका, माता की माता, ठीक है। आगे देखिए, कल्याणी का पति गोपाल है। अब कल्याणी का जो पति है वो कौन है, गोपाल, ये हो गया आपका मेल, ये इसका हस्बैंड है। आगे हो रहा है पार्वती गोपाल की सास है, इसकी सास, गोपाल की सास मतलब पति की सास किसकी हुई, इसकी मदर हो गई, सीधे सीधे, तो यहाँ लिख देंगे ये क्या है, इसकी माँ है, और गोपाल की क्या हो गई, सास हो गई, ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन में पूछा है सीता का गोपाल से क्या संबंध है, सीता का गोपाल से क्या संबंध है, सीता यहाँ पर है, ठीक है। सीता के फादर, देखो चाचा और फादर एक ही कैटेगरी में आते हैं, मान लेते हैं इसके फादर है एक्स, इसको भी जेंट्स मान लेते हैं, तो एक्स की मदर भी लक्ष्मी है और उसके चाचा की मदर भी लक्ष्मी है, ठीक है। तो हमारे फादर या चाचा की जो माँ होती है वो दादी होती है, तो सीधे सीधे ये जो लक्ष्मी है ये क्या हो गई, इसकी दादी हो गई, ठीक है। और जो लक्ष्मी की ये सीता क्या हो गई, ये पोती हो गई, ठीक है। अगर लक्ष्मी की तरफ से देखें तो वो क्या है, सीता उसकी पोती है। आगे देखिए लक्ष्मी की मदर और लक्ष्मी के फादर, देखिए ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, लक्ष्मी की मदर और लक्ष्मी के फादर। अब फादर देखिए ये तो दादी है, तो दादी के जो पिता हैं वो क्या हो गए यहाँ पे, इसके परदादा हो गए। और हमसे पूछा है कि सीता का गोपाल से क्या संबंध है, सीता कौन है, सीता होगी पोती की पोती। अब पोती तो पहले यहाँ पे किसकी थी, लक्ष्मी की थी, तो गोपाल और यहाँ पे जो कल्याणी उनकी क्या हो गई, उनकी हो गई पड़पोती, तो ये क्या हो गई, इनकी पड़पोती हो गई। इसको यहाँ से देखेंगे तो ये हो गई इनकी पड़पोती। क्या ऑप्शन में कहीं मैच हो रहा है क्या, सीता, हाँ ये सीता गोपाल की पड़पोती है, तो ये सी ऑप्शन आपका हो गया। तो आज हमने यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। एक क्लास में हमारा ये हो चुका है, अब हम अगली क्लास में टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं अगले टॉपिक अगली क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू।